वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो पहली वीडियो देखने वालों को सलाम। एक बच्चा ऐसा था जिसने पहली वीडियो देखी कंप्लीट और उसने उसके जो क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे थे जो क्विज मैंने आप लोगों से पूछा था। काफी अच्छा लगा जितने डेडिकेशन से आप लोग काम करते हैं, बिना वॉइस के भी आप लोगों ने वीडियो को इतने अच्छे से सुना, तो ये काफी अच्छा लगता है इस तरीके से कि हाँ डेडिकेशन कितना है। पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो स्टार्टिंग में देखी कुछ मिनट की, फिर उनको लगा कि वॉइस नहीं है तो उन्होंने बंद कर दी। तो उनका अपना एक माइंडसेट है, उनको पता है कि दूसरी वीडियो जरूर आएगी तो शर्म तो नहीं आती है कि दो बार मेहनत करा रहे हो गर्मी में चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। दो बार मेहनत करेंगे तो अच्छे से और पढ़ाई होगी, दो बार और रिवीजन हो जाएगा। बस यही है कि और ज्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। उस वीडियो के अंदर कई सारी मैंने थोड़ी सी बेसिक पर्सनल बातें भी शेयर की थी, तो वो आप लोग नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, फिर किस दिन उनको शेयर करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो लगभग 30 मिनट के ऊपर पहुंच गई थी, तो ये वीडियो उतनी लंबी नहीं होगी। देखते हैं कितनी लंबी होती है। अगर पढ़ाते पढ़ाते, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीच में पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाती हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें मैं शेयर करता हूं। तो मेरे जो लेक्चर होंगे आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है पहला लेक्चर जैसा था दूसरा भी उसी बिल्कुल पैटर्न में नजर आएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें नहीं याद आ जाती हैं, तो उस टाइम पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अगर याद आएंगी तो अच्छा बात है, अगर याद नहीं आएंगी तो फिर कभी याद आएंगी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है चलिए तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। जो वर्ल्ड जूनोसिस है इसको आप लोग कनेक्ट करिएगा जूनोटिक डिजीज के साथ में। जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो आप लोगों को एनिमल या फिर जो दूसरे जानवर हैं उनसे आप लोगों को इंसानों में पहुंचती नजर आती है। जैसे कि आप लोग यहां पर जानते हैं सुअर से, गाय से, बिल्ली से, मुर्गी से, या फिर किसी और जो पक्षी जीव जंतु होता है उससे, जैसे आप लोग बोल सकते हैं बैट यानी कि चमगादड़ से। तो ये बीमारी जूनोटिक डिजीज कहलाती हैं जो जानवरों से इंसान के अंदर फैलती हैं। तो इसी के चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको जूनोसिस डे के रूप में आप लोग जानते हैं। तो जूनोसिस डे जो है ये 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है 1885 से। लुईस पास्चर का नाम कितने ऐसे लोग हैं जिसने सुना है? लुईस पास्चर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, यानी कि जो रेबीज की बीमारी होती है, जो रेबीज वायरस है, उसके खिलाफ वैक्सीन इनके द्वारा बनाई गई थी। ये एक डेडली जूनोटिक डिजीज थी। तो इन्हीं से कनेक्टेड यहां पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो यहां पर ये पास्चर साहब थे जो एक बायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे और फ्रांस के रहने वाले थे, जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में वर्क किया गया, ठीक है। तो बेसिकली एक डिस्कवरी थी जो आप लोग वैक्सीनेशन की बात कर सकते हैं, माइक्रोबियल की बात कर सकते हैं, फर्मेंटेशन की बात करते हैं, या फिर पोस्चराइजेशन की बात करते हैं। तो ये काफी बड़ा रोल इनके द्वारा अंडरस्टैंड किया गया, जिसके चलते जो एनिमल और जो जानवर यानी कि इंसान और एनिमल दोनों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में आप लोगों को चीजें अभी देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक तरीके की जूनोटिक बीमारी ही थी। तो जुलाई 6 जो है यहां पर ये वर्ल्ड जूनोसिस डे 2020, ये अप्रोक्सीमेट 150 पार्टनर है आज के डेट में। जो वन हेल्थ पोल्ट्री हब जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि 2 मिनट का कम से कम साइलेंस कीजिए। तो यहां पर मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, यहां पर भी आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, एक मूवी है लगभग 1.5 घंटे की यूट्यूब के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो मूवी आप लोग देखेंगे तो आप लोग काफी कुछ चीजें जान पाएंगे कि एक तरीके से आकर्षण का सिद्धांत क्या है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग की एनर्जी लगती है जब किसी चीज को आप लोग सोचते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए मेरे बारे में सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन देता है। आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में दूसरों से बातें कर रहे हैं, हमारी जो फैमिली के जो लेक्चर है उनको शेयर कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का मोटिवेशन है। इनडायरेक्ट वे में आप लोग की एनर्जी मेरे पास से पहुंच रही है और इसीलिए हमारी फैमिली, हमारा परिवार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि ये एक तरीके से आप लोग जो ये चीजें देखते हैं, जो आप लोग एक तरीके से मेरे बारे में बातें करते हैं, एक तरीके से जो कमेंट आप लोग करते हैं, ये भी एक तरीके की एनर्जी ही होती है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को डिसलाइक करना या फिर नेगेटिव कोई भी कमेंट करना, तो एक तरीके की एनर्जी ही होती है। तो ये जो एनर्जी अगर आप लोग किसी को याद करने के लिए गुजारते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बोला कि हे अल्लाह, हे भगवान, हे गॉड, इस पर्टिकुलर इंसान की आत्मा को शांति देना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की सबकी एनर्जी इकट्ठी होकर 2 मिनट के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगेगी और वो पर्टिकुलर पर्सन की जो आत्मा है, जो कि वो भी एक एनर्जी है, उसको शांत करने का काम करेगी। तो ये बेसिक पर्पज होता है यहां पर, ठीक है। तो ये एक तरीके की एनर्जी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए अगर आप लोग एक अच्छे पर्सन बनना चाहते हैं, और या फिर आप लोग एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो कि रियलिटी में जाने की वो है क्या, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक टाइम ऐसा है कि यहां पर इसके बारे में फोकस किया जाता है। जो भी आज के दिन में कोविड-19 से सफर कर रहे हैं, तब से ये बीमारी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई, क्योंकि कई बार यहां पर ये माना जाता था कि ये कोविड-19 की जो बीमारी है ये भी जूनोटिक बीमारी की तरीके से देखे जाने लगी, जब यहां पर 1-2 केस इधर उधर से देखने को मिले। तो अगर ये बीमारी जूनोटिक हो जाती तो यहां पर जानवरों के ऊपर भी और इंसानों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर पैरेलल में एक्शन यहां पर होते और बहुत सारे जानवरों के, इंसानों के साथ साथ में जानवरों की भी जान जाती। तो ये सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो उसी के चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग के लिए हो जाता है। तो जूनोटिक बीमारी क्या है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में। तो इनके द्वारा एक डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो आप लोग को यह बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है तैयार किया जाता है। कल ही डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में, कल नहीं सॉरी सैटरडे, क्योंकि आज मंडे है तो सैटरडे का क्विज आप लोगों के सामने होता है। तो मंडे जो संडे का लेक्चर होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग जब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से इसलिए रखता हूं क्योंकि क्विज नहीं देता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो संडे में नहीं देख पाते किसी न किसी रीजन की वजह से। तो जब भी वो देखें उसको आसानी से देख पाए, कोई टेंशन उनको न रहे, ठीक है। यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात की गई? तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी कि जो सेंटर की जो जू अथॉरिटी है, जो हमारी कंट्री में जितने भी जू यानी चिड़ियाघर है उनको रेगुलेट करेगी, उससे रिलेटेड ये अथॉरिटी है यहां पर। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो इसको चेयर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी को कौन चेयर करते हैं? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर देखने को मिला, जिसको ज्वाइंट वेंचर कंपनी बोलते हैं, यानी कि दोनों कंट्री की कुछ कंपनी मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगी। वो कंपनी यहां पर काम करेगी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में। तो कितना कितना परसेंट यहां पर इनका शेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर वीबो के बारे में बात की थी। तो वीबो एक चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब क्या है? और यहां पर जो सीना कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं? तो यहां पर बात की जा रही है रामागुदम जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है। तो कहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिव्यू किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात की गई थी यहां पर। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो है वो कि 1923 से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पर यह बताना था किसके द्वारा यहां पर यह ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि इसके इंजॉय किया जाता है। थीम क्या है यहां पर, यह भी आप लोग बता सकते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, अभी इनका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात मैंने यहां पर डिस्कस की थी, वो थी आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा था मैं। तो एक न्यू मेंबर था, तो उसने जो कमेंट किया वो पढ़कर मुझे एक तरीके की अलग थॉट आया थोड़ा सा। वो थॉट क्या था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा, चलिए थोड़ा बता देता हूं। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो उस कमेंट में जब मैंने देखा उसके द्वारा कई सारे करंट अफेयर के कोर्स इधर उधर ज्वाइन किए गए थे, और वो कोर्स में ज्वाइन करने के बाद में उसने देखा कि वहां पर जो उसके लेक्चर थे, लेक्चर भी कंप्लीट नहीं है, बीच बीच में कई सारी चीजें छोड़ देते थे, पैसा भी वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो इस तरह की कंडीशन कई सारी देखने को मिल रही है। उसने सुना कि सर, फिर मुझे किसी ने आपके लेक्चर के बारे में बताया, फिर मुझे लगा कि कोई फ्री में भी इतना अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड करा सकता है? ये तो सारा पेड कंटेंट है, ये तो पेड कंटेंट जो मैंने देखा उससे भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मैं यहां पर बस वही बात बोलना चाहता हूं, जिनको ये लगता है कि ये कंटेंट जो है वो फ्री में आप लोगों को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरीके से जो पेड कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है उसके कंपेयर में इसकी क्वालिटी कहीं पर भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी अगर थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ में मेहनत करके चलेंगे तो। और देखिए यही एक तरीका होता है आज के दिन में, सब कुछ आप लोगों के पास में अवेलेबल है, कैसे आप लोग को एंजॉय करना है। तो आप लोग अगर कोई चीजें ऐसी मिल रही हैं तो एक तरीके से फ्री में नहीं है, वो किसी की मेहनत है। ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ्री में नहीं है, एक तरीके से ये लेक्चर की भी बहुत बड़ी कीमत है। बस जो फ्री है तो वो मैंने अपनी जो कॉस्ट है वो मैंने फ्री कर रखी है, यानी कि मैं आप लोगों से कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस लेक्चर की कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें जितना आप लोग नॉर्मली दूसरी पेड चीजों को देते हैं, तभी आप लोग इनसे और ज्यादा चीजें सीख पाएंगे और ज्यादा आप लोग सीरियस इनको लेंगे। वरना क्या होता है कि सोचते हैं कि फ्री में अभी आज नहीं देखते हैं, कल देख लेंगे, परसों नहीं देखते हैं। इसी तरीके से मैंने एक लेक्चर बनाया था जो कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेज का लेक्चर था। वो इंपॉर्टेंट डेज का जो लेक्चर था वो मैंने क्या किया, एक लेक्चर बनाया, आधा लेक्चर बना, उस दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया, आधा लेक्चर मैंने सोचा बाद में बना दूंगा। वो लेक्चर स्टार्टिंग के जो दिन था नॉर्मली वो 5000 लोगों के द्वारा देखा गया, यानी कि 7 लाख लोगों में से 5,05,000 लोगों के द्वारा वो लेक्चर देखा गया। तो दूसरा लेक्चर बनाने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया। मुझे लगा यार इतना एनर्जी यहां पर वेस्ट करूंगा, जब पहले लेक्चर ही 5000 के द्वारा देखा गया, दूसरा तो यहां पर और भी डाउन जाने वाला है क्योंकि सेकंड लेक्चर वो हो जाता है। तो दूसरा लेक्चर बनाने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने बोला यार इतनी एनर्जी तो मैं कहीं और अपनी यूज कर लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट किताब पढ़ लूंगा बैठकर, या फिर कुछ और अच्छा काम कर लूंगा। इतनी एनर्जी जो है वो बेकार करने का क्या मतलब है, क्योंकि आप लोग उसको देख ही नहीं रहे। तो इस तरीके से भी कई बार लेक्चर बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि ये लेक्चर कितने बच्चे देख पाएंगे, क्या उतनी जितना एनर्जी में इसमें लगा रहा हूं उतना लोगों तक ये पहुंच पाएगा। तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेक्चर बनाने के पीछे। जब मुझे लगता है कि उतनी एनर्जी नहीं लग पा रही है तो मैं सोचता हूं कि अपनी एनर्जी को कहीं इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लूं, ना कि उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मुझे लगानी है। तो इसीलिए देखिए जो भी लेक्चर बनते हैं यहाँ पर, एक तो गिने चुने लेक्चर बनते हैं जितना मुझे टाइम मिल पाता है, अगर उनमें भी आप लोग ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या आगे करना है। ठीक है,
तो इसीलिए आप लोग या तो मना कर दिया कीजिए कि हाँ सर ना बनाइए, जब मैं पूछता हूं तो आप लोग बोलते हैं सर बना दिया कीजिए, फिर उसको देखते नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा बुरा लगता है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन वाली वीडियो है इसमें आप लोग करंट अफेयर देखते हैं, सारा करंट अफेयर कवर किया जाता है। क्वेश्चन वाली वीडियो आती है आप लोग की जो मॉर्निंग में डेली 4 बजे, वो क्वेश्चन वाली वीडियो जो है 3-4 महीने पहले का करंट अफेयर में वहां पर डिस्कस कर रहा हूं, जो कि 2020 में तो फायदा पहुंचाएगी 2021 में भी फायदा पहुंचाएगी अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से रिविजन सीरीज आप लोग उसको बोल सकते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसमें क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन तो बढ़ा दूं लेकिन पहले उस लेक्चर को जो है 12 से 13 हजार लोग देख रहे थे, आज के डेट में उस लेक्चर को 8 से 9 हजार लोग देख रहे हैं, यानी कि उसमें भी व्यूज जो है वो अभी डाउन हो गए हैं, उसको भी लोग कम देख रहे हैं। और आप लोग बोल रहे हैं कि उसका एक तरीके से और उसमें मैं मेहनत करूं, यानी कि जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा हूं उसको 15 मिनट का 20 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होता है, 20 का भी नहीं 15 का ही होता है लगभग, उसको भी नहीं आप लोग ढंग से देख पा रहे हैं, 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, तो फिर कहां से एक तरीके से उसमें और मैं क्वेश्चन बढ़ा दूं। आप लोग खुद सोचिए एक मिनट के लिए, क्या ये सही सजेशन होगा एक तरीके से? तो यही सारी चीजें हैं, मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि अपनी कहां से टाइम निकालना है, कहां पर उसको यूटिलाइज करना है। तो उसके चलते जहां मुझे लगता है कि वहां पर जो टाइम है वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसको कहीं और लगाना स्टार्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से ये आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पज यही है कि आप लोगों तक एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाऊं, पर लेकिन आप लोग अगर उसको नहीं देखेंगे तो फिर उसका लेक्चर को कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, पीछे पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग देखते हैं 7-7, 8-8 लाख लोगों के द्वारा पॉलिटिकल लेक्चर देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर रेस्पॉन्स जो है वहां पर काफी अच्छा मिला था स्टार्टिंग से ही, तो मजे मजे में मैंने पूरी किताब पढ़ा डाली वहां पर। तो देखिए जब आप लोग सपोर्ट करते हैं ना तब काम करने में मन करता है, अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आप लोग लेक्चर को देखेंगे नहीं, तो फिर क्या मतलब है उन लेक्चर को बनाने का? कोई और अच्छे से मैं कोई और जगह अपना काम एक तरीके से जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर लूं। तो ये बेसिक पर्पज है। हालांकि लेक्चर छोड़ूंगा नहीं मैं, जब मुझे थोड़ा सा और अच्छा सा लगेगा तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए जो भी है, पर लेकिन आप लोग रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, आंसर पूछता हूं तो आंसर नहीं देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा एनर्जी यार लग जाती है आप लोगों को बात करने में, पर लेकिन उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। पहला तो है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, तो उसके बारे में HRD मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, तो BSc की डिग्री स्टार्ट की गई और वर्ल्ड में अपने तरीके की पहली डिग्री है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो बेसिकली रैंकिंग तैयार की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। ये क्या मतलब है इस रैंकिंग का? ये मतलब है जैसे आप लोग 12th पास हो जाते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कहां कहां पर आप लोग एडमिशन लेना है, तो ये है बेसिक पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा सेंट्रल जियो अथॉरिटी बनाई गई है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, यहां पर इसको चेयर करते हैं। नेक्स्ट इंडिया और बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर था जिसमें 50-50 की बात यहां पर की गई थी। 50-50 ज्वाइंट वेंचर है जो कि LPG के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो LPG के सिलेंडर आप लोगों ने 2 के सुने हैं, उसी गैस के बारे में बात की जा रही है। वीवो जो चाइनीज वर्ड है इसका मतलब है माइक्रो ब्लॉग, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहाँ पर अकाउंट था, उनके द्वारा वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया था रिसेंटली। अभी डिलीट नहीं मतलब वहां से सारी जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया था, अकाउंट डिलीट नहीं किया गया था। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसके मिनिस्टर थे, तो इनके द्वारा यहां पर ये रामागुदम फर्टिलाइजर जो केमिकल लिमिटेड है तेलंगाना में, यहां पर इसको रिव्यू करने की बात की गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है यहां पर ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा यहां पर ये एंजॉय किया जाता है। और कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन के बारे में आप लोग यहां पर जानते हैं, जो कि इसकी थीम थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये था आज का आप लोग का जो बेसिकली थीम वगैरह का पोर्शन। आइए अब न्यूज देखते हैं एक एक कर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक कर नजर डालते हैं। यहां पर जो सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात की थी, यहां पर मैंने बात की थी ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक नई ब्रॉडकास्ट स्टार्ट की जा रही है, जो कि फर्स्ट न्यूज मैगजीन होगा। किसके अंदर? ये होगा संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो यहां पर जो टाइटल भी इसका रखा गया है यह है संस्कृत सप्ताहिकी। ठीक है, तो ये 20 मिनट का लगभग प्रोग्राम आप लोग का आएगा, जो कि 7:10 पर आया करेगा ये सैटरडे को, यानी कि सप्ताहिकी है, तो सैटरडे में यानी कि एक तरीके से वीक में एक दिन होगा। तो ऑल इंडिया रेडियो, ये वही ऑल इंडिया रेडियो है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं, जिसमें आप लोग यहां पर मैं बोलता हूं ना कि आप लोगों की जो वीडियो है उसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, इसी के साथ में जो आप लोगों से PIB की न्यूज, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी ऑल इंडिया रेडियो के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसका जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आप लोग याद रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसकी 100.1 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये भी आप लोगों को माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहते हैं जब मैं ऑल इंडिया रेडियो बोलता हूं कहां पर जाकर सुनना है। तो FM में आप लोग सर्च कीजिएगा तो 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, पहले 106 पॉइंट समथिंग पे था ये, अभी फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो जो एफएम न्यूज है वो आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था। मॉर्निंग में आप लोग ये न्यूज सुन सकते हैं, 7:30 बजे मैगजीन प्रोग्राम आता है, ये 8 बजे तक चलता है, जिसमें कई सारी चीजें रहती है मॉर्निंग में। फिर 8 बजे से 8:15 पर यहाँ पर हिंदी में न्यूज, 8:15 से 8:30 यानी कि 8:30 तक इंग्लिश में न्यूज। अगर दिन में यानी कि मॉर्निंग में टाइम आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं कब, इवनिंग में। इवनिंग में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जब इवनिंग की हम लोग बात करते हैं तो 8:45 बजे आप लोगों को, यानी कि एक तरीके से 8:45 पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो इंग्लिश जो हिंदी में न्यूज आती है, फिर 8:45 से फिर 9 बजे तक हो गया, 9 बजे से फिर स्टार्ट होगी इंग्लिश की न्यूज, और फिर 9:30 पर आप लोग का न्यूज एनालिसिस देखने को मिलता है। तो इंग्लिश में, हिंदी में और न्यूज एनालिसिस आप लोग इवनिंग में देख सकते हैं। अगर आप लोग इवनिंग में टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो मॉर्निंग में देख सकते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी यहां पर बेसिकली क्या बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रिसेंटली कांग्रेचुलेट किया गया संस्कृत न्यूज मैगजीन, जिसका नाम क्या था यहां पर, इसका नाम था वर्तावली। तो वर्तावली के द्वारा यहां पर अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर अभी इसी तरह का प्रोग्राम यहां पर ऑल इंडिया रेडियो पर भी स्टार्ट यहां पर किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर संस्कृत प्रोग्राम के अंदर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ह्यूमन वैल्यूज, संस्कृत लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ये ट्रेडिशन जो है उनके बारे में काफी फोकस यहां पर रहने वाला है। तो अगर संस्कृत में आप लोगों का जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप लोग इसको जरूर देखेगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैंने न्यूज डिस्कस की थी अभी काफी इंपॉर्टेंट थी, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके बारे में। अभी यहां पर हम लोगों ने बात की थी यहां पर चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट कहां के किस किस के साथ में कनेक्ट करता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 3 राज्यों को कनेक्ट करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 8,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि 3 राज्य से होकर गुजरता है, और लगभग 309 किलोमीटर का जो है ये अकेला मध्य प्रदेश में है। बाकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी यहां पर यह सीहोपुर, इसके साथ में मोरिना और भिंड, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां से ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग नॉर्मली एक अच्छी कंट्री अगर बनाना चाहते हैं तो कई सारे एरिया में आप लोग काम करना पड़ेगा, जैसे कि रोड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप लोग मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल लेकर आ रहे हैं और तमिलनाडु में आप लोग को एप्पल लेकर जाने हैं। अगर रोड ट्रांसपोर्ट आप लोग का अच्छा होगा या फिर आप लोग रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं तो रेलवे का ट्रैक अच्छा होगा, तो यानी कि कोई बिजी नहीं होगा, तो आसानी से आप लोग एक तरीके से सामान को ले जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से यहां पर चाइना के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि चाइना में अगर आप लोग कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का टारगेट बेसिकली होना चाहिए। आगे यहां पर बात करें तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर है, इसी के साथ में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो इसके साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ में ये आगरा कानपुर में देखने को मिलेगा, जो कि रूट रहेगा यहां पर भिंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहां पर ये रहेगा मेरिना और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इन राजस्थान, तो इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो इसी के चलते 2 साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जैसे ही लैंड एक्वाइजिशन हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है, वो है लैंड एक्वाइजिशन की, क्योंकि हमारी कंट्री में जो लैंड है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और अगर आप लोग लैंड लेना चाहते हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल के साथ में डील करना पड़ता है। चाइना में गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें रहती हैं, तो जैसे ही जाते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। पर इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा कई सारे प्रोजेक्ट इसलिए लटके रहते हैं क्योंकि लैंड नहीं मिल पाती है। तो लैंड काफी प्रीशियस एक तरीके से हमारी कंट्री में देखा जाता है, एक इज्जत की तरीके से भी धरती को देखा जाता है, ठीक है। तो वो हमारी कंट्री में है चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर एक दवाई के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है हेपरीन। हेपरीन जो दवाई है यहां पर, ये हमारी कंट्री में अभी कोविड-19 के लिए काफी लार्ज स्केल पर यूज की जा रही है। तो इसके चलते जो इंडियन ड्रग जो रेगुलेटर हैं उसके द्वारा यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बोला गया है कि वो दवाई की जो प्राइस सीलिंग है उसको बढ़ाना चाहते हैं 50% तक, ठीक है। तो ये बोला गया है अंटिल, यहां पर ये परसेंटेज जो रहेगी वो अंटिल 31 दिसंबर तक की बात की जा रही है। बेसिकली ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हेपरीन है यहां पर ये काम क्या करती है। जो आप लोगों का ब्लड है यानी कि जो खून है उसको पतला करने का काम करती है। इससे क्या फायदा होता है, वो आप लोगों की बॉडी में आराम से फ्लो हो पाएगा। जैसे ब्लड जो होता है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसके थक्का जमने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते लेग, लंग्स, हार्ट या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड क्लोटिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार हार्ट अटैक भी इसकी वजह से आ जाते हैं। तो वो सारे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बीमारी, हार्ट अटैक, ये स्ट्रोक वगैरह, ये सारी इससे यहां पर रोकी जा सकती है। तो इसके चलते जो क्रिटिकल इलनेस है उसको हम लोग सही कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो किडनी जो डायलिसिस है वो सारी चीजें भी हम लोग यहां पर सुधार सकते हैं। यानी कि जो ब्लड का पतला होना भी कहीं भी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर कोविड-19 के चलते जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, जो क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइन के चलते कोविड-19 के पेशेंट को आईसीयू में ये दवाई काफी लार्ज स्केल पर यहां पर भी दी गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इस दवाई के प्राइस के बढ़ाने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो यहां पर है, ये एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है मोबाइल मास्टर जी।
मोबाइल मास्टर जी मतलब एक तरीके से मोबाइल जो है मास्टर जी का काम करेगा, यानी कि टीचर का काम करेगा, खासकर उन एरिया में जहां पर आज के डेट में एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। कानपुर कहां पर लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर लोकेटेड है। और कौन सा आईटी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है कानपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया यहां पर, ये जो कि एक तरीके से क्लास टू होम टीचिंग सेटअप रहेगा आप लोगों के सामने। एजुकेशन सिस्टम जो पर्टिकुलर ये यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में। तो जो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिकली नेचर की चीजों को देखना मिलेगा। स्मार्टफोन है, काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करने वाले हैं। तो मोबाइल को मास्टर जी बनाया जा रहा है, तो गांव वाले एरिया में कैसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मास्टर जी मोबाइल ऐप से रिलेटेड थी। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर ये बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बारे में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऐप में इनोवेशन लाने की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड यहां पर ये चैलेंज है। आखिर क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर अटल इनोवेशन मिशन जो हमारी कंट्री का, जिसको AIM के नाम से भी जानते हैं, एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, तो वो मिलकर यहां पर काम करेगा। तो चैलेंज जो रहेगा ज्वाइंटली यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके साथ में जो टेक कम्युनिटी है वो मिलकर काम करेगी और सिटीजन को इसका काफी फायदा पहुंचने वाला है, जो ऐप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर जो नए ऐप आने वाले हैं उनके लिए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से प्रमोशन करेगा एग्जिस्टिंग ऐप का, एग्जिस्टिंग ऐप को चेक करेगा। यहां पर एक तरीके से जो ऐप है वो इस तरीके से कि ढंग से काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ जो ऐप है उनकी क्वालिटी कैसी है वो आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि जो चाइना का माल है उसको निकाल के बाहर फेंको, बाकी का अच्छा माल यूज करो। तो कहने का मतलब ये है। और जो नए ऐप डेवलप करेगा जो कि रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इंपैक्ट यहां पर रहेगा। आज के डेट में हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे ऐप आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के चलते एक अच्छे क्वालिटी के ऐप आप लोगों के मोबाइल में हो, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने के लिए। तो ये है बेसिकली जिसमें बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बारे में। हर एक शब्द के पहले आत्मनिर्भर क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि बाहर की कंट्री पर डिपेंडेंसी अब खतरनाक पड़ सकती है। कोविड-19 के चलते हर एक कंट्री अपने ऊपर फोकस देने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए यहां पर आत्मनिर्भर शब्द अभी यूज किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, FPO जिसको आप लोग बोलते हैं। यह फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? खेतों में आप लोग टमाटर हो रहे हैं तो टमाटो सॉस उसका बना दीजिए, गेहूं हो रहे हैं तो ब्रेड उसका बना दीजिए, ठीक है। आंवला हो रहा है तो आंवले का अचार, आम हो रहा है तो आम का अचार। आज हालांकि आपकी डेट में तो आज मीठा भी आम खा सकते हैं आराम से आम मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ठीक है। तो हर एक इंसान को हालांकि पसंद होते हैं आम, तो एक ऐसी चीज है कि हर एक इंसान को पसंद है। अब वही बात जब भी मुझे अब आम याद आ जाते हैं तो मोदी जी का वो इंटरव्यू मुझे याद आ जाता है, जिसकी काफी ज्यादा मजाक उस टाइम पर उड़ाई गई थी कि देश में इलेक्शन चल रहा है और मोदी से ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हो चलिए कोई नहीं, एंटरटेन करते रहना चाहिए, इंसानों को हंसते रहना चाहिए, तो भी एक हंसने का तरीका जरिया बनाया गया। उस टाइम पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अब आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइड से। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि फार्मर प्रोड्यूस जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPO जिसको आप लोग बोलते हैं, 10,000 हमारी कंट्री में बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते जो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बेटर मार्केटिंग, प्राइस, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ताकि जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर जो मुद्दे पर काम करता है FPO के ऊपर, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। 300 इन प्लेन एरिया, 100 इन नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया, और बाकी के 15% जो रहेंगी वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी खस्ता हालत है, जिनको सुधारने की कोशिश की जाती है। बाकी का जो ट्राइबल और शेड्यूल एरिया है उसमें भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है तो उसे प्रोफेशनल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। हैंडल करने की बात की जा रही है, 5 ईयर तक उनको हैंड होल्डिंग किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो आप लोगों ने लेक्चर देखने स्टार्ट कर दिया, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, NCERT कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को जो बेसिकली रिविजन करना चाहिए, तो ये इस तरीके से कई सारी वीडियो मैंने बना रखी है। तो एक तरीके से हैंड होल्डिंग है ये आप लोगों की, ताकि आप लोगों को गाइड किया जा सके, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिले। तो यही बेसिकली फंडा होता है कि हैंड होल्डिंग करना, जहां जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो 6,865 करोड़ रुपए के करीब यहां पर दिए जाएंगे। हर एक FPO को 2 करोड़ रुपए तक यहां पर दिए जाएंगे सेटअप करने के लिए। पैसा कहां से आएगा? नाबार्ड, SFAC और इसी के साथ में NCDC। ये क्या है? ये आप लोग समझ सकते हैं। SFAC क्या है? ये स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। इसी के साथ में बात करें NCDC के, यहां पर ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कोऑपरेशन। इसी के साथ में बात करें नाबार्ड के, यहां पर ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये है बेसिकली जो कि यहां पर एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन है, ये बात की जा रही है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की साइड से। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इनोग्रेट किया गया एक यूनिक अर्बन फॉरेस्ट, कहां पर, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके चलते 12,000 के करीब सैंपलिंग की जाएगी, जो बेसिकली 59 इंडिजिनस स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि पेड़ लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है अलग अलग एरिया में। तो जिस तरीके से पेड़ लगाकर बाग बना देना, तो ये काफी अच्छा मौसम आप लोग बोल सकते हैं। जुलाई का महीना सबसे बेस्ट आप लोग बोल सकते हैं पेड़ लगाने के लिए। मानसून का महीना है, तो आप लोग पेड़ जरूर लगाइएगा अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट बात की जाए यहां पर, ये बात की जा रही है ये मियावाकी, ये क्या है यहां पर, ये एक जापानीज पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा मेथड दिए गए कैसे आप लोग एक फॉरेस्ट लगा सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताएगी जिसके बेस पर आसानी से आप लोग एक जंगल खड़ा कर सकते हैं। तो इनके द्वारा यहां पर जो फॉरेस्ट क्रिएशन जो यहां पर इंप्लॉयड है, उसके चलते यहां पर बोला गया रिड्यूस करना है 14 डिग्री के करीब टेम्परेचर, और एक तरीके से मॉइस्चर जो है वो 40 डिग्री के करीब यहां पर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर फोकस दिया जा रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके चलते भी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी नगर वन स्कीम को, जिसके तहत यहां पर 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री बनाने की बात की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं वो हरी भरी आप लोगों को देखने को मिल सके। क्योंकि आज के दिन सिटीज में आप लोग जाओगे तो इतना ज्यादा वैक्यूलर पोल्यूशन, यानी कि जो व्हीकल की वजह से पोल्यूशन होता है वो खतरनाक लेवल का है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज और इसी के साथ में जो एनजीओ हैं वो सब मिलकर यहां पर काम करने वाली है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इसके बारे में ये पर्टिकुलर बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेगा। और यहां पर ये पर्सनैलिटी जो है जापान की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये तो आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, जिसको बोला गया फिट है तो हिट है इंडिया। यानी कि अगर इंडिया फिट रहेगा तो इंडिया हिट रहेगा। ये एक तरीका, ये फिट इंडिया कैंपेन है जो कि स्कूल चिल्ड्रंस के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्वेश्चन बनता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और इसी के साथ में स्पोर्ट मिनिस्ट्री यहां पर मिलकर काम करने वाली है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक बार माहिर हासिल कर लेते हैं तो किसी को भी आप लोग गाइड कर सकते हैं। वो फील्ड कोई सा भी हो सकता है। आप लोगों को हो सकता है कि दूध निकालना काफी अच्छा लगता हो, आप लोग गाय भैंस का दूध निकाल लेते हैं, तो भी एक तरीका होता है दूध निकालना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को किसी को बताना, बता सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है, वो चीजें आप लोग शेयर कर सकते हैं कि दूध कैसे निकाला जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर दूध से ये था मेरा कि कोई भी काम जिसमें आप लोग माहिर हैं तो उसको आप लोग यहां पर बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं लोगों को। तो यहां पर बात की जा रही है, कई सारे इंटरेक्टिव सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासकर जो एक्सपीरियंस है यहां पर उन प्लेयर का जो यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनकी चाइल्डहुड स्टोरी, बचपन की स्टोरी जो भी है, जहां से इंस्पिरेशन मिला आप लोगों के, उनके स्ट्रगल, फेलियर, सक्सेस, वो सारी चीजें बताई जाएगी। 6 सेशन देखने को मिलेंगे जो कि 14 से यहां पर देखने को मिलेंगे इस मंथ के। ठीक है, विच विल गो ऑन टिल 14। ठीक है, तो 14 तक यहां पर बात की जा रही है। तो बैडमिंटन जो स्टार है अश्विनी पोनप्पा, इसी के साथ में इंडियन वुमेन हॉकी जो टीम की कीपर रानी रामपाल के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट टेनिस जो स्टार है यहां पर मनिका बत्रा। नेक्स्ट यहां पर शूटर अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पैरा ओलंपिक जो काफी इंस्पिरेशनल फिगर है दीपा मलिक। तो ये पर्सनैलिटी यहां पर अपने सेशन लेने वाली है। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, बच्चों को मोटिवेट करेगी, क्योंकि इनको देखकर अगर इंडिया फिट होता है तो तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। तो फिट इंडिया टॉक सेशन जो रहेंगे यहां पर, ये टॉक्स जो होंगे यहां पर, ये बेसिकली रहेगी यहां पर, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अगर हम लोग एक डेटा मांगे यहां पर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ही बताया गया है, ओबेसिटी, मोटापे के जो मरीज हैं हमारी कंट्री में 13,000 के करीब लोग हैं, तो सॉरी 13 करोड़ के करीब लोग हैं। डायबिटीज के 7.2, थायराइड से बीमारी से 4.2, हाइपरटेंशन से 8, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से 5.1। तो ये आज की डेट में लोग हैं जो कि इन पर्टिकुलर चीजों से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये कम से कम ये जो ये प्रॉब्लम है, इनको हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफी खतरनाक लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पूजा के बारे में, जिसको सिंधु दर्शन पूजा के नाम से आप लोग जानते हैं। तो सिंधु दर्शन पूजा जो है यहां पर, ये अभी यहां पर निमुह लेह के लिए यहां पर लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। जो सिंधु रिवर है यहां पर, एक तरीके से इंडस रिवर जो बोलते हैं लद्दाख के अंदर में, उसकी पूजा अर्चना की जाती है फुल मून यानी कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के द्वारा यहां पर विशेष आप लोगों की देखने को मिली, तो काफी अच्छा लगता है। यही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है, जब इतना दिल से आप लोग प्यार करते हैं। वही ये एक वीडियो के अंदर आवाज नहीं आ रही है, फिर किसी वीडियो के अंदर आवाज आ रही है, आगे वीडियो नहीं बढ़ रही है, तो मोटिवेशन वही होता है फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने का, ताकि आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरीके से बना रहे। तो यही
यही एक तरीका मोटिवेशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि सबसे अच्छे वाला मोटिवेशन है, ठीक है। बाकी सब चीजें एक साइड में है, पर लेकिन ये मोटिवेशन काफी ऊपर पहुंच जाता है, जिसके चलते कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। वरना कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, पर लेकिन फिर भी जब सोचता हूं, आप लोग कमेंट पढ़ लेता हूं उस टाइम पर, फिर चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हर एक इंसान की लाइफ में उतराव चढ़ाव आते हैं, हर समय जो टाइम है वो एक जैसा नहीं रहता है, तो कभी भी टेंशन मत लिया करें। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है सिंघे कबाब, ठीक है, फेस्टिवल, ठीक है। तो ये भी इसी का नाम है, सिंधु रिवर से कनेक्टेड। इसी के साथ में यहां पर लद्दाख के अंदर में जो जस का रेंज है यहां पर, वो इससे कनेक्टेड है इंडस रिवर के पास में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में जाना, क्या है ये जूनोटिक बीमारी, वो भी हम लोगों ने समझी। क्विज था और क्विज का आंसर था आप लोगों के सामने। नेक्स्ट हम लोगों ने जो न्यूज देखी यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो से रिलेटेड न्यूज जानी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो चंबल एक्सप्रेस जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की है हेपरीन के बारे में, तो दवाई का प्राइस बढ़ाने की बात की जा रही है, वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर जो मास्टर मोबाइल के बारे, ये मोबाइल मास्टर जी के बारे में, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये थी यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। तो इसके बारे में समझा कौन कौन क्या क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ में कैसे हम लोग फॉरेस्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की फिट है तो हिट है इंडिया के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की ये पर्टिकुलर पूजा दर्शन के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब फिर आप लोगों के सामने यहां पर क्विज है, तो क्विज है ये आप लोगों के सामने, देखिए इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यहां पर एक संस्कृत से रिलेटेड प्रोग्राम मैगजीन। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है चंबल एक्सप्रेस किस किस राज्य से होकर जाती है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये बता सकते हैं। IIT कानपुर के द्वारा कौन सा ये क्लासरूम टू जो होम सेटअप है स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताइए। FPO की फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की आत्मनिर्भर जो भारत इनोवेशन चैलेंज है, किसके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा अभी अपना ऑफिस कहां पर इनोग्रेट किया गया, जो कि बेसिकली इनोग्रेट किया गया कि यूनिक फॉरेस्ट के हिसाब से इंप्लीमेंट करने वाली चीज की जा रही है। जापानीज पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, जिनके द्वारा यहां पर फॉरेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हो बताया गया। कौन से मिनिस्टर है जिनके द्वारा फिट है तो हिट है इंडिया ये लॉन्च किया गया। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जाए सिंधु दर्शन के बारे में, तो कौन से एरिया में यहां पर ये अभी देखने को मिली चीजें। तो इतना टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखिए लेक्चर जो है उससे कम तो नहीं हुआ, ज्यादा ही हो गया, ठीक है। PDF वगैरह आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ाने में आप लोगों को जब पढ़ाने बैठता हूं ना, जब तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूं तब तक सही है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगता हूं फिर मैं उसी धुन में आ जाता हूं, ठीक है। जो मैं कितनी बार भी रिकॉर्ड क्यों ना कर लूं, वो धुन वैसे ही बरकरार रहती है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो एक अलग बात है, वरना जोश में कोई कमी आप लोगों को नहीं नजर आएगी। तो लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो ना लाइक करना है ना शेयर करना है। तो कोशिश कीजिएगा अगर इसको शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, हमारा परिवार और ज्यादा बढ़ेगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग अपना परिवार 7 मिलियन का करना है, ठीक है। तो ये काफी पास में है, देखते हैं। सॉरी 7 मिलियन कहां, 7 लाख है अभी तो 1 मिलियन का करना है बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कब तक इसको 1 मिलियन का करते हैं। तो चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।